बच्चों आज सेक्शन बी बनाएंगे हम, और सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है 49x प्लस 51y इक्वल टू में 499। अनदर इक्वेशन आपके पास 51x प्लस 49 इक्वल टू में 501। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको x और y वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको इक्वल करें, जैसे ये 49x है या 51 है, तो हमें कोई भी एक वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए बहुत बड़े नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई करने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड लगता है जिससे क्वेश्चन क्या है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आज उस मेथड के बारे में जानेंगे भी। तो ये मेथड कब लगाना है पहले हमें पहचानने आना चाहिए कि क्वेश्चंस के अंदर इस मेथड को हम कब यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ वैल्यू अगर हमारे पास इंटरचेंज दिखेगा, यहाँ 49x है 51y है, यहाँ पे 51x है और यहाँ 49y है, तो इस तरह से वैल्यू अगर इंटरचेंज दिखेगी तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो इस मेथड में करते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 है 49x प्लस 51y इक्वल टू में 499। अनदर इक्वेशन है 51x प्लस 49y इक्वल टू में 501। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लिया। ऑन एडिंग इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो 9 कर देंगे 60 और 40 कितना हो जाएगा 100x। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन 100y हो जाएगा इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 इसे देंगे 500 कितना हो जाएगा 1000। ये 1000 आ गया। नाउ होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से हम पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देन इक्वेशन बिकम x प्लस वाई इक्वल टू में 10। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन हो जाएगा इजी। अब सिंपल आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें। ओके, अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमने यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, इसीलिए हमने क्या करा, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दिया। तो 51 में से 49 माइनस करना है आपको, तो 51 में से 49 माइनस करेंगे तो ये इससे कैरी लेगा, कितना हो जाएगा, ये 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ माइनस होगा तो माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें सेकंड में से घटाना है, तो 49y में से 51y घटाएंगे तो माइनस का 2y आएगा। ओके, देन यहां से माइनस करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, 501 में से हम 499 माइनस करेंगे, इसको कैरी देगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, ये 9 बचेगा, कैंसिल आउट, इसने कैरी दिया था तो ये भी कैंसिल, 2। होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, then x minus y equal to में 1. This is the fourth equation. Now you can see here equations are very simple. इनको हम by elimination method से बहुत आसानी से हम solve कर सकते हैं। x plus y equal to में 10 and x minus y equal to में 1. You will change the sign, cancel out, plus plus 2y, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा एक वैल्यू तो कितना बचेगा 9, y इक्वल टू में 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर हम y की वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे, सपोज हमने यहाँ पुट कर दिया x, 9 की वैल्यू ये है इक्वल टू में 1, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यू विल टेक द एलसीएम, 2 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर करेंगे तो 9, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो x और y की वैल्यू आ गई। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM।
ओके, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, मतलब सेम नहीं है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है, तो हमें एरिया निकालना है जो मिनट हैंड है। सपोज इस तरह करके एक मिनट हैंड होता है, अगर वो 7:05 पे है, ठीक है, मिनट हैंड है, और वो 7:40 पे चला जाता है, 7, 5, 10, 15, 20, सपोज करो यहां आ जाता है, सपोज करो 7:40 पे आ जाता है, तो इतना एरिया इसने कवर किया, ठीक है, इतना एरिया उन्होंने कवर किया। ये मिनट हैंड है, तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेडियस आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे जो मिनट है, ये मिनट हैंड है, तो कितना मिनट कवर हो रहा है, 40 में से 5 जाएगा तो आपका 35, तो ये 35 मिनट कवर कर रहा है। तो 35 मिनट में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो मिनट हैंड है, अगर ये पूरा फुल रोटेट होगा ये, तो व्हेन मिनट हैंड जो है पूरा मूव करेगा, सर्कुलेट होगा पूरा एक, तो कितना बनाएगा एंगल, 360 बनाएगा। तो कितने मिनट लगेंगे उसे, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 360 बना रहा है, तो 1 मिनट में जो बनाएगा 360 अपॉन में 6, 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री आ रहा है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, कैरी 3 आ जाए, 6 3 18 और 3 210, यानी इतना डिग्री बना रहा है 35 मिनट में। देन एरिया यहां से इतना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मिनट हैंड, या एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एरिया स्वेप्ट बाई 8 लिख सकते हैं। इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है, 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है, 6 × 6, एंगल जो आपका है 210 अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 21, 6 1 6, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसने कवर कर लिया। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, आर्क हैव बीन ड्रॉन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें क्या है, रेडियस जो है, ये जो आर्क बने हुए हैं इनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ओके, ईच विद द वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स है बी सी डी, हर एक वर्टेक्स पे एक आर्क है बना हुआ है जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड पोर्शन है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसमें जैसे कि ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई रोल प्ले नहीं है शेडेड रीजन में, ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। तो मेन जो है ये इसके अंदर देखना है, क्योंकि यहाँ पे है। तो जो शेडेड पोर्शन है, इट्स लुक लाइक अ सेक्टर, त्रिज्या खंड, ठीक है, सेक्टर, चैप्टर 12 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या है, ये इट्स लुक लाइक अ सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम इन 4 सेक्टर्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका एरिया निकल जाएगा। तो यू विल राइट हियर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, हाँ, ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या लिखना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, हम 1 2 डाल देते हैं। सपोज करो ये सेक्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। तो सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3 एंड प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 4। इस तरह करके हमने क्या है 1 2 3 सेक्टर से, ठीक है। पढ़ाते समय क्या है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है। जब मैं कुछ बताऊं तो आपको क्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ पहले यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि फोकस करेंगे उसके बाद लिखने का तो टाइम मिलता है, तो सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ओके, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360,
ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम इसे θ1 मान लेंगे, ये θ2 मान लेंगे, क्योंकि हमें एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमने θ1, θ2 एंड θ3 एंड θ4 ये वैल्यूज हमने लेट कर ली। ओके, तो θ1 हो गया प्लस पाई, रेडियस तो सबकी सेम है, तो यहाँ R1 R2 नहीं मानेंगे कि रेडियस क्या है, सेम है सबकी 7। ओके, तो पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ4 अपॉन में 360। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 जो है ये कॉमन है, सब में सेम है, तो आप क्या करोगे, इसे कॉमन ले लोगे। तो पाई आर स्क्वायर 360 हमने कॉमन ले लिया। ओके, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θ4, क्योंकि एंगल्स गिवन नहीं थे तो हमने दिमाग लगाया कि अगर ये एंगल सम, जो क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल होते हैं इंटीरियर, वो अगर हम जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाता है, 360 के बराबर हो जाता है। गुड, ठीक है, किसके बराबर हो जाता है, 360 के बराबर हो जाता है। हम तो इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22 अपॉन में 7, रेडियस 7 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा जोड़ करके सम कितना होता है इसका, 360। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 360 अपॉन में 360। ठीक है, इसका जो सम है 360 वो आया है, और नीचे जो 360 था वो लिखे गए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 से 7 कट गया आपका, 7 से 22 मल्टीप्लाई 7 यू विल गेट 154 यूनिट। यहाँ सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू में 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू में √3, देन ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे, आफ्टर फाइंड आउट ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम ऐड करें तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी या 90 से बराबर। इसका मतलब ये है, ठीक है, a प्लस बी, दिस मीन दैट आप a और b की वैल्यू व्हेनेवर भी एडेड, ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। ओके, एंड a इज ग्रेटर देन b, यानी a का जो वैल्यू है वो b से क्या आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। तो आपको क्या यहाँ a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है, 90। ओके, a प्लस बी इक्वल टू में यहाँ पे साइन 1 की वैल्यू 90 आ जाएगी, एंड कॉस √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, 30। ओके, यू विल चेंज द साइन, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू तो बराबर है। ठीक है, साइन हमने चेंज कर दिए, प्लस और माइनस, माइनस प्लस 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 हो जाएगा, दैट इज द 2b इक्वल टू में 60 प्लस का है क्योंकि 90 बड़ा है, ये 2 इसके कहा जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, देन क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, b की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ किसी भी इक्वेशन में आप करिए पुट कर दीजिए। ठीक है, सपोज में ये इक्वेशन हमने सेलेक्ट करा, तो a प्लस बी इक्वल टू में 90, b की वैल्यू आपकी कितनी है, 30 है, देन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 30, दैट इज द a की वैल्यू कितनी जाएगी, 60 डिग्री। तो सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a क्या है, बड़ा है b से, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा है और कंडीशन में कह रहा था 90 के बराबर भी आ सकता है, तो ये इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, नोट इट डाउन। फाइंड द एक्यूट एंगल θ1, यानी एक्यूट एंगल का यहाँ पे क्या मतलब है, न्यून कोण है। ठीक है, यानी कि इसका जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटी आनी चाहिए। जो थीटा है, जो एंगल है, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटी आनी चाहिए। तो हम थीटा निकालेंगे। तो अभी हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं यहाँ पुट करके, ताकि सॉल्व करके इस टाइप के इक्वेशंस को हम ला सकें। कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे, कंपैरिजन बचा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करें, जैसे यहाँ 1 है तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से cos थीटा पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देन दिस विल कैंसिल आउट,
1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में, कई वीडियो में आपको बताया है मैंने, ठीक है, कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे ये टेन थीटा हो गया अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू में 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। यहाँ हम कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है, टेन थीटा को। तो माइनस टेन थीटा इक्वल टू में माइनस रूट थ्री, माइनस से कैंसिल आ गया, थीटा इक्वल टू में टेन इनवर्स रूट थ्री। तो टेन रूट थ्री जो है 60 डिग्री का होता है, ठीक है, दैट इज द न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल है। राइट डाउन द आंसर। इफ द zeros of polynomial x square plus px plus q are double the value of zeros of this polynomial। ओके, यानी यहाँ एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोज हैं वो इसके जीरोज के डबल है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो हमें यहाँ जो P एंड Q वैल्यू है जो गिवन नहीं है इक्वेशन में, वो वैल्यू बतानी है। तो पहली बात तो इसका जो रिलेशन है इस क्वेश्चन से है, तो इसके हमें जीरोस पता करने पड़ेंगे, तभी इसके जीरोस क्या होंगे, इसके डबल होंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे इसके जीरोस निकालने के लिए। ओके, तो 2 3 जा 2x स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 6x स्क्वायर। ओके, अब कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस माइनस करने पे ये मिडिल टर्म में जो है वो आ जाए। तो क्या वो नंबर 6 1 जा 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो बड़े नंबर में माइनस लगाएंगे और छोटे नंबर पे प्लस लगाएंगे जिसपे माइनस का साइन आए। लास्ट को भी एज इट इज लिख देते हैं जो लिखा हुआ है। कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना कॉमन है, 2x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, x माइनस 3। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आई है तो मतलब ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू में 0। x इक्वल टू प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। देन x इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था जो इसके जीरोज हैं, फर्स्ट इक्वेशन के जो जीरोज हैं, जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं इसके डबल है। तो मान लो इसे अल्फा डैश इक्वल टू में 2 अल्फा एंड बीटा डैश इक्वल टू में 2 बीटा। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1, यानी इसके जो जीरोज हैं अल्फा डैश वो कितना है -1 है। बीटा डैश इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है आपके पास 3 है, कितना है बीटा 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा डैश की वैल्यू कितना 2 3 जा 6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमें इसके मिल गए। हमें अभी हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो P और Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, -b अपॉन में a। अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा डैश की वैल्यू कितनी है वहां पे 6 है, -b कितना है यहाँ पे, यहाँ होता है जनरल इक्वेशन देखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c। तो b की वैल्यू क्या है x के मल्टीप्लाई में, दैट इज द p। तो -p अपॉन में a कितना है यहाँ पे 1, माइनस प्लस -5 आ जाएगा, -p अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -p इक्वल टू में 5। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ओके, सिमिलरली क्या है q की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, यानी अल्फा डैश बीटा डैश कितना आ जाएगा c अपॉन में a, -1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू में c की वैल्यू कितनी है q है
और ए की कितनी है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू में -6, तो P और Q की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर्ड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों, साइंस में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में ही कि इक्वल इंटरवल में हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यहाँ पे ट्रेन क्या है, स्पीड उसकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो शेड्यूल टाइम से वो 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी तो 4 घंटे वो पहले पहुंच जाएगी। इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर उसकी स्पीड हम कम कर दे 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 6 घंटा क्या लगेगा और ज्यादा लगेगा शेड्यूल टाइम पे जाने के लिए। तो फाइंड द डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कितना जो डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, लेंथ क्या है जर्नी की। ठीक है, तो यहां में लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। हिंदी मीडियम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस को हम कहते हैं दूरी, दूरी बराबर में चाल गुणा समय। ठीक है, ये चीज होगा। तो यहां लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर, टाइम y आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि स्पीड जो है उसकी क्या है, बढ़ रही है, तो स्पीड जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 6, और टाइम जो है वो कम लगेगा, कितना लगेगा कम, 4 घंटे कम, तो y - 4। ओके, तो यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे, डिस्टेंस क्या है x y हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ x की वैल्यू क्या है, स्पीड क्या है x + 6 है, टाइम y क्या है अपना y - 4, तो x y इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x y, x से करा y में तो x y, फिर इससे करेंगे तो -4x, 6 करेंगे तो +6y, ±-24, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो 4x - 6y + 24 इक्वल टू में 0। तो ये हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 24। तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन आ चुकी है। सेकंड केस में देखेंगे, यहाँ पे केस 2 में, ये केस 1 मान लो, केस 2 में क्या है, स्पीड को स्लो कर दिया गया है, तो स्पीड इक्वल टू में x - 6, और टाइम क्या है हमारे पास 6 घंटे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, स्पीड कम हो गया तो 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो x + 6, तो यहाँ सेकंड इक्वेशन जो बन जाएगी, सॉरी यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, देन इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, तो अगेन यहाँ पे x y इक्वल टू में डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y, इसमें करेंगे तो +6 - 6y, 6 6 36 माइनस का। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 6x - 6y - 36 इक्वल टू में 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को क्या है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, पूरे इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x - 3y + 12 इक्वल टू में 0, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू -12, इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x - y
इक्वल टू में 6 आएगा, यहाँ पे 6 से करेंगे तो ये 6 से डिवाइड होगा तो यहाँ 6 बचेगा, तो उधर जाके माइनस का तो प्लस का 6 आ जाएगा उधर। ठीक है, अब इक्वेशन को हमें इक्वल करना पड़ेगा तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू में 6 2 जा 12, यहाँ प्लस का है, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का y बचेगा, इस पे बड़ा का साइन है तो माइनस का आएगा, इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा, यहाँ माइनस का आएगा, माइनस माइनस का y की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी रियल इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, सपोज इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 6 था। ओके, तो y की वैल्यू 24 है, माइनस 24 इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू उधर जाके क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस क्या आपका दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक तो स्पीड और टाइम को। ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या था x था और टाइम क्या था y था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो डिस्टेंस इक्वल टू में x कितना आपके पास 30 मल्टीप्लाई टाइम कितना था आपके पास 24, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 मल्टीप्लाई 30, 0 0 3 4 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 720 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेंथ ऑफ द जर्नी कितनी है 720 किलोमीटर। तो अनुज हैड सम चॉकलेट एंड डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स। ठीक है, अनुज के पास क्या है चॉकलेट्स है। ठीक है, उन चॉकलेट्स को उसने क्या करा है 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लॉट ए एंड बी है ना, तो कौन सी चॉकलेट पसंद है, सपोज डेयरी मिल्क है ना, डेयरी मिल्क है अनुज के पास बहुत सारी। ठीक है, तो उसने उन डेयरी मिल्क को क्या करा है चॉकलेट्स को 2 लॉट में डिवाइड कर दिया गया है, लॉट ए एंड बी। तो ही हैड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज फॉर 3 चॉकलेट, तो डेयरी मिल्क सस्ती भी हो गई इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में कितना आ रहा है 3 चॉकलेट्स आ रहे हैं, एंड सेकेंड लॉट में जो रेट है ठीक है वो 1 फॉर चॉकलेट है, यानी 1 रुपए की 1 है। ठीक है, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 4 5, और सेकेंड लॉट में वो बेच रहा है क्या है 4 रुपीज 5 चॉकलेट के, एंड हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बी 460 रुपीज। तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ बेच करके 460। ठीक है, सब दिख गए होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो आपको बताना है इसके पास कितनी चॉकलेट्स थी। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या है लॉट ए प्लस लॉट बी में, क्योंकि अपने चॉकलेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लॉट ए और लॉट बी, तो दोनों के चॉकलेट्स की क्वांटिटी अगर हम प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास टोटल चॉकलेट कितने थे। ओके, तो लेट लॉट ए हैव एक्स चॉकलेट, कितने चॉकलेट थे एक्स, और लॉट बी के पास कितने थे वाई, कितने थे वाई। ठीक है, अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल टू में एक्स प्लस वाई, टोटल चॉकलेट कितने जाएंगे एक्स प्लस वाई। अब यहां देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉट ए की बात करें हम, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, उसने पहला लॉट बेचा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉट ए की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहां पे 3 चॉकलेट जो है 3 चॉकलेट कितने रुपए के 2 रुपए के, तो 1 चॉकलेट कितने की हो जाएगी 2/3, कितनी जाएगी 2/3। तो लॉट ए वाले को बेच रहा है ना, वो लॉट ए वाले का कितना माना था हमने एक्स माना था ना, तो उसमें क्या आ जाएगा 2x/3। ठीक है, प्लस
इस रेट में बेच रहा है, प्लस सेकेंड लॉट में कितना था, एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1, तो 1 के लिए सेकेंड लॉट के लिए y, तो टोटल जो उसके पास आया lot A and B, he sold the first lot A at the rate of 2 and 3 and the second lot at the पर चॉकलेट ही आ गया, एंड द सेकेंड लॉट। अब सेकेंड लॉट की बात अगर हम करें, ठीक है, क्या करें हम, सेकेंड लॉट की बात करें, तो सेकेंड लॉट में कितना आ जाएगा, बंद करना 1 मिनट, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा एक लाइन रह गया था, तो ये क्वेश्चन जो कंप्लीट है वो ये है। इसके बाद क्या है, जैसे हमने फर्स्ट जो इक्वेशन थी, ठीक है, फर्स्ट लॉट का जो बेचा उसने 2 रुपए में 3 चॉकलेट, तो यहाँ पे देंगे कि एक चॉकलेट का जो प्राइस आ जाएगा, 3 चॉकलेट 2 रुपए की मिल रही थी, तो एक चॉकलेट जाएगी 2/3, और ये जो फर्स्ट लॉट में हमने x माना था ये हो गया। सेकेंड लॉट का जो बेच रहा था वो 1 रुपीज से बेच रहा था, तो y, तो टोटल जो इन दोनों को बेचने के बाद जो कलेक्शन मिला था, इसने मिला था 400 रुपीज हुए थे इसके, तो इसके इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 400 रुपीज मिला था। फिर सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, एंड ही सोल्ड फर्स्ट लॉट, फर्स्ट लॉट उसने फिर 1 रुपए में बेचा, तो अब जो है सेकंड केस में क्या हो जाएगा, तो उसने 1 रुपए बेचा, ठीक है, तो यहाँ पे x आएगा ओनली, ठीक है, क्या आ जाएगा, x आएगा ओनली, एंड द सेकेंड लॉट में जो चॉकलेट थे जो उसको सेल किया उसने, वो 5 चॉकलेट 4 रुपए के बिके, तो यहाँ पे हम एक चॉकलेट का रेट निकाल लेंगे, 5 चॉकलेट जो है वो 4 रुपए जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5, तो प्लस 4/5 y इक्वल टू में टोटल जो कलेक्शन हुआ सेकंड वाले केस में 460 का हुआ, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, अनुज के पास कुछ चॉकलेट थे, उसने 2 पार्ट में उसको क्या करा, डिवाइड करा, स्लॉट ए और स्लॉट बी, ठीक है। जिस तरीके से कुछ चीजें, अच्छी चीजें स्लॉट ए में डाल देते, थोड़ी महंगी होती है, तो इस तरह से हम डिवाइड करके सेल करते हैं, इस तरह से उसने 2 स्लॉट में बेच दिया। तो फर्स्ट केस में यहां से केस फर्स्ट चलता है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, जो फर्स्ट लॉट के उसने जो बेचे चॉकलेट, वो क्या बचे, 3 चॉकलेट 2 रुपए में बेचा, यानी एक चॉकलेट जो पड़ा वो 2/3 पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे x, क्योंकि वो फर्स्ट लॉट के लिए क्या हमने सपोज करा था, x सपोज करा था ना, तो हो गया 2x/3, प्लस फिर उसने जो y वाला था, यानी कि स्लॉट बी वाला था, वो 1 रुपए में बेचा, तो आ गया y, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो आ गया y, दोनों से जो सेल हुआ उसे 400 रुपीज मिला। केस सेकंड में क्या है, फर्स्ट लॉट वाले को 1 रुपए में बेचा उसने, ठीक है, जिसमें x आया, और दूसरे लॉट के वाले को 5 चॉकलेट 4 रुपए में, यानी अगर हम एक का निकालें तो 4/5, तो इसमें y आ गया, टोटल सेलिंग कितनी हुई, 460 की हुई, ठीक है। अब ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है, इस 2 इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x/3 प्लस 1y इक्वल टू में 400, यहाँ पे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3y इक्वल टू में 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 1200, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ आ गया आपके पास। सेकंड इक्वेशन जो हम यहां से निकालेंगे, x प्लस 4/5y इक्वल टू में 460, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5 ऊपर हो जाएगा, 5x प्लस 4y इक्वल टू में 460, तो 5x प्लस 4y इक्वल टू में मल्टीप्लाई से करेंगे 0, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ओके। यहाँ देखेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y, 12 5 जा 60,
और यहाँ 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू में इसका डबल करेंगे तो 4600 आ जाएगा। अभी साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7y, कितना बचेगा 7y। 15 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस 6000 में से कितना 4600 माइनस करेंगे तो 0 0, इससे कैरी लिया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहां बचेगा 1400। तो y इक्वल टू में 1400 अपॉन में 7, 7 2 जा 14, 200, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को कहीं पुट कर देंगे, x की निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज करो जो मेन ये इक्वेशन है यहां पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां पुट कर लेते हैं तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू में 1200, तो 3 2 जा 6, यानी 2x इक्वल टू में ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 600 उधर माइनस हो जाएगा, तो 1200 माइनस 600 कितना बच जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू में 600, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू में 300, तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल चॉकलेट x प्लस वाई, यानी कि 300 प्लस 200, तो कितना टोटल चॉकलेट हो जाएगा 500, ठीक है। तो टोटल जो चॉकलेट है वो कितना है 500 है, प्लस कर देंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। कितनी थी 300 चॉकलेट थी, और स्लॉट बी में जो थी वो कितनी थी 200 थी, तो ए में कितनी थी 300 और बी स्लॉट में कितना डिवाइड किया था उसने 200, दोनों स्लॉट के मिला के उस पर टोटल चॉकलेट थी 500, नोट इट डाउन। प्रूफ दैट tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सेक थीटा लाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा 1 अपॉन में कॉस थीटा लाना पड़ेगा, और कॉसेक लाने के लिए 1 अपॉन में साइन थीटा लाना पड़ेगा इस फॉर्म में। यानी कि ये फॉर्म जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमें क्वेश्चंस को साइन और कॉस की तरफ लेके जाना है, मूव करना है। तो हम यहाँ पे साइन कॉस की तरफ मूव करना है, तो इनका फॉर्मूला होता है, कई बार आपको मैं बता चुका हूं, tan थीटा इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू में क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। देन प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसका अपोजिट होता है कॉट का फॉर्मूला, ठीक है। अभी यहां पे क्या करना है एलसीएम लेंगे यहां 1 रख के, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, अगेन यू विल टेक एलसीएम दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, साइन को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अगले स्टेप में साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन में, जब ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हुआ तो रेसिप्रोकल होगा,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, फिर प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, इस तरह से ये 1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे साइन ऊपर और 1 नीचे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन में, यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ 3 थी, तो एक कॉस थीटा रह गया, प्लस में कॉस क्यूब थीटा, अब यहाँ पे क्या था 2 पावर थी, यहाँ 3 थी, तो एक साइन थीटा रह गया। अगेन आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर 4 प्लस साइन से साइन में डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ मिल चुका है क्या हो गया, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मिल चुका है। अब इसे हम क्या है, 4 के रिगार्डिंग तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे ब्रेक करेंगे 2 की पावर 2 में। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये पावर 4 होगा। ठीक है, अब यहां हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे जो आएगा आपका प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में वैल्यू दे दो, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे हम बैलेंस करेंगे, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म को तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 पावर है तो इसको हमने 2-2 करके तोड़ दिया। ठीक है, अब ये हमने अलग से लिखा, इसको हमने क्या करा, इससे बैलेंस करा, क्योंकि इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा तो ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो हमने इसी वैल्यू को लेकर के यहाँ पे माइनस में डाल दिया, जिससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सेम होगा और ये चीज सॉल्व हो करके दोबारा ये चीज आ जाएगी। तो अभी तक हमने कुछ बदलाव नहीं किया, लेकिन ऐसा दिखने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, यानी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी अब ये बन गया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ये हमारे पास लेट, ये सारी जो वैल्यू है इस फॉर्मूले को लेकर के इस फॉर्म में लिखाती है, ये सारी वैल्यू कंपाइल होकर के प्लस होकर के सॉल्व होकर के इस फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। तो ये सारी जो वैल्यू हट करके हम सिर्फ इसी वैल्यू को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों समझ में आया, कभी पूछेंगे कि ये वाली वैल्यू कहाँ गई, ये सारी जो है कंबाइन हो करके एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा। ओके, और ये जो था इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ रह गया। ठीक है, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 होता है ये फॉर्मूला यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। इनको क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे देखिए जो लाना है आपको सेक और कॉस सेक, तो 1 अपॉन में कॉस होगा तो सेक हो जाता है, इसे हम सेपरेट कर देंगे, तो 1 अपॉन में
कॉस थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन में स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब 1 अपॉन में कॉस क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा बन जाएगा। 1 अपॉन में साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा, माइनस इनसे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 यहाँ पे 2 पावर थी, एक नीचे से कट गया, यहाँ पे भी 2 थी, एक नीचे, तो एक हमारे ऊपर बन गया साइन बच गया साइन थीटा और एक कॉस थीटा। जो हमें क्या है राइट हैंड साइड में लाना था, सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूफ हो गया। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।